वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 दरक्षा उर्दू का लेसन नंबर 11 आर्यभट्ट और त्रिगना। ये एक मजमून है जिसके मुस्तनिफ माखूद है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई? ऑप्शन में है पटना सिटी, बी में फुलवारी शरीफ, सी में खगोल, डी में दीघा। तो आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के खगोल इलाके में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में है बिहार, बी में झारखंड, सी में ओडिशा, डी में बंगाल। तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? ऑप्शन में है त्रिगना, बी में गया, सी में खगोल, डी में पटना। तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह त्रिगना में कायम किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान में गुप्त दौर कैसा दौर कहा जाता है? 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में है सुनहरा दौर, बी में तारिक दौर, सी में जमहूरी दौर, डी में तारीख दौर। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? ऑप्शन में गलीलो, बी में पाइथागोरस, सी में टॉमस एडिसन, डी में न्यूटन। तो आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? और ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में 474 ईस्वी, 475 ईस्वी, 476 ईस्वी या 477 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन में है 563 ईस्वी, 564 ईस्वी या 576 ईस्वी या 577 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की वफ़ात 564 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन में है 88 साल, बी में है 89 साल, सी में है 87 साल, डी में 86 साल। तो आर्यभट्ट की वफ़ात 88 साल की उम्र में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है आर्य सिद्धांत और इंतर किताब कहाँ लिखी गई? ऑप्शन में पटना, बी में त्रिगना, सी में खगोल, डी में गया। तो आर्य सिद्धांत और इंतर किताब त्रिगना में लिखी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन है किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है ज़मीन गोल है? ऑप्शन में है आर्यभट्ट, गैलीलो, आइंस्टाइन, डी में न्यूटन। तो किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने यह साबित किया था कि ज़मीन गोल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन है किस सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन में जलजला, सुनामी, ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन है आर्यभट्ट और त्रिगना की मुसन्निफ कौन है? और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में लुत्फुर रहमान, बी में अख्तर ओरियनवी, सी में डॉक्टर अब्दुल मुगनी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऊपर आपको मैंने बताया था आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ माखूद है, तो इनके मुसन्निफ भी माखूद हो जाएंगे। क्वेश्चन है मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? ऑप्शन में 2009 ईस्वी, बी में 2010 ईस्वी, 2008 ईस्वी, डी में 2011 ईस्वी। तो मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए 2009 ईस्वी में पटना पहुँचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण का दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो 123 साल इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से साबका पड़ता है? ऑप्शन में 5, 2, 3 या 4। ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण का साबका करना पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
16 नंबर क्वेश्चन है, चांद किसका तवाफ करता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, चांद किसका तवाफ करता है? ऑप्शन में है ज़मीन, सूरज, मुश्तरी या इतार्द। तो चांद ज़मीन का तवाफ करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, ज़मीन किसका तवाफ करता है? ज़मीन किसका तवाफ करता है? तो ऑप्शन में है चांद, सूरज, ज़हर, मुश्तरी। तो ज़मीन सूरज का तवाफ करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में है साइंसी, मजहबी, जोग्राफियाई या तारीख़ी। सूरज ग्रहण जोग्राफियाई एक वाक़या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? ऑप्शन में हैरत का मौजू, तजस्सुस का मौजू या तहक़ीक़ का मौजू या इनमें से कोई नहीं। सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।